नर्मदा नदी के शांत बहाव के बीच स्थित है पवित्र ओंकारेश्वर द्वीप और इसी द्वीप पर खड़ा है इतिहास का एक मौन साक्षी मानदाता महल। एक ऐसा महल जो भले ही आज वीरान पड़ा हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी बीते युग की अनगिनत कहानियां फुसफुसाती है। दोस्तों, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपको ले चलता हूं ओंकारेश्वर स्थित मानदाता महल। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां सदियों से आस्था और अध्यात्म की गंगा बहती आई है। वर्ष भर यहां लाखों लोगों का आवागमन होता रहता है। कहते हैं इस द्वीप का आकार पवित्र ओम चिन्ह जैसा है और यही कारण है कि इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। यहीं पर राजा महाराजा, साधु संत और अनगिनत भक्त शिव की आराधना के लिए आते रहे हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह द्वीप इक्ष्वाकु वंश के राजा मानदाता की तपस्या का साक्षी है। किंवदंती है कि राजा मानधाता ने यहाँ वर्षों तक तप किया और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। इसी कारण इस द्वीप को मानधाता द्वीप भी कहा जाता है। बाद के वर्षों में कई राजवंशों ने इस पवित्र भूमि की महत्ता को समझा और यहाँ कई निर्माण करवाए। इन्हीं निर्माणों में से एक है मानदाता महल, जो कभी राजसी निवास और प्रशासन का केंद्र हुआ करता था। मानदाता महल का स्थापत्य अपने आप में अद्वितीय है। मजबूत पत्थरों से बने ऊंचे दरवाजे, चौड़ी दीवारें और मेहराबें सब मिलकर उस समय की इंजीनियरिंग और कला कौशल का प्रमाण देते हैं। यहाँ बने विशाल कक्ष, जहाँ कभी राजसी सभाएं हुआ करती थी, आज वीरान होकर भी अपनी भव्यता का एहसास कराते हैं। नर्मदा नदी की ओर खुलती खिड़कियाँ आज भी उस समय की राजसी ठाट बाट की गवाह हैं। कभी इन्हीं खिड़कियों में खड़े होकर इस महल की रानियां और राजकुमारियां नर्मदा नदी की कल कल बहती धारा को निहारा करती थी। स्थानीय जन मान्यताओं के अनुसार इस महल में कभी साधु संतों के लिए विशेष कक्ष बनाए गए थे, जहां धार्मिक प्रवचन और यज्ञ होते थे। कहते हैं नर्मदा के जल से जुड़े अनुष्ठान यहीं से नियंत्रित होते थे। हालांकि इस महल का उपयोग राजाओं के रहने, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक बैठकों के लिए भी किया जाता था। आज मानधाता महल अपनी पुरानी पहचान खो चुका है, फिर भी यहाँ आने वाले पर्यटक और इतिहास प्रेमी इस जगह की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को महसूस करते हैं। मानदाता महल सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरोहरें सिर्फ देखने के लिए नहीं, उन्हें संजोने के लिए भी होती है। और इस धरोहर को आज भी बहुत शानदार तरीके से संजोए रखा गया है। अगली बार जब आप ओंकेश्वर आएं तो सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन तक सीमित ना रहें, मानदाता महल तक जाएं और उस मौन को सुने जो सदियों से इतिहास की कहानियां सुनाता आया है। अगले किसी वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी आपको यहाँ के पूर्व राज परिवार के सदस्य राव पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान से मिलवाने की। तब तक बने रहे हमारे साथ। भारत की अनकही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।